उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जहां एक और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं बात करें तो जनता से जानना आज चाहेंगे। हम मौजूद हैं इस वक्त मथुरा के हृदय स्थल कहे जाने वाले होली गेट पर। 2022 में किसकी होगी सरकार? यहाँ जो आम लोग हैं, व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे और सरकार के कामों पर भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका और 2022 में आप किसको सरकार के रूप में देखते हैं? मेरा नाम रितेश भाटिया है और योगी जी के अलावा किसी को भी नहीं देखते। क्यों? योगी जी हमारी पसंद के हैं और योगी जी काम भी काफ़ी किया है योगी जी ने। सरकार में इस समय महंगाई का हाल है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, साथ ही रसोई का सिलेंडर बढ़ा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो इसके लिए तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जो है योगी जी वैसे काम ऑल ओवर काम अच्छा कर रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी वेद प्रकाश मित्तल। मित्तल जी, किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? मैं तो साहब मैं 40 साल से तो आरएसएस का वो हूँ जी। हाँ, मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मैं हमेशा से है बीजेपी का हारो जीतो मैं बीजेपी का ही वो कर रहा हूँ। अब आगे भी मेरा बीजेपी और मोदी जी का ही तरफ ध्यान है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, किसकी सरकार देखना चाहेंगे 2022 में? बीजेपी की सरकार ही देखना चाहेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को पसंद करेंगे, लेकिन क्यों? बस सर, वैसे तो मुख्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो सरकार किसी की भी रहे, मगर जो उनके कार्य हैं वो बहुत समझ लेंगे। आप क्या काम करते हैं? मेरा पेपर का काम है। आप व्यापारी हैं, व्यापारियों को लेकर सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं? व्यापार को सरकार से संतुष्ट तो नहीं है, बट योगी आदित्यनाथ जी से कमियाँ संतुष्ट रही? हैं। कमियाँ बहुत हैं। कमियाँ तो क्या कहें, बस सरकार है ही नहीं, व्यापार ही नहीं है, तो कमियाँ तो बहुत हैं। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील साहनी है, व्यापार मंडल से जिले का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं। 2022 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को देखना चाहेंगे जी। और उसके बहुत से रीजन हैं। यूपी के अंदर जो गुंडा राज था वो पूर्ण रूपेण खत्म हो गया। इतने बड़े बड़े माफिया डॉन जिन्होंने प्रदेश के अंदर आतंक मचा रखा था, वो खत्म हो गया। एक प्रदेश को पहला मुख्यमंत्री ऐसा मिला जो नीट एंड क्लीन और ईमानदार, जिसने कभी भी गरीब से लेकर और अमीर तक एक व्यवस्था के रूप में देखा। और जहां सवाल आता है प्रशासन का, प्रशासन भी सतर्क रहता है कि मुख्यमंत्री योगी जी हैं, कहीं भी कोई दिक्कत होती है, कहीं भी कोई परेशानी होती है, आम व्यापारी, आम आदमी उनसे मिल सकता है और उसकी समस्या का समाधान भी होता है। बात करें युवाओं के लिए रोजगार की, आपको कैसा लगता है सरकार रोजगार दे पाई? देखिए, युवाओं को रोजगार के लिए व्यवस्था गवर्नमेंट ने की और कर भी रही है। और इसके अलावा मैं नहीं, पूरा प्रदेश जानता है, विपक्ष की पार्टियां जानती हैं, जो आज पार्टियां हताश बैठी हुई हैं कि प्रदेश में उन्होंने जितने कार्य किए हैं, आज तक कितनी भी सरकारें रही हैं, वो नहीं करा पाई। बात करें असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या फर्क देखते हैं इसका? आप प्रदेश के अंदर 2-2 सीट निकाल लें तो मैं कह नहीं सकता हूं। पूरे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये 2-2 सीट भी निकाल लें तो ये जब चुनाव परिणाम आएंगे, जब चुनाव होंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा। और ओबीसी जी कैसे बोलते हैं, कैसी भाषा का उपयोग होता है, जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के हिंदुओं को भाषा का दुरुपयोग करते हैं, उससे बड़ा नालायक कौन होगा? इस बार अखिलेश यादव जो है बड़े दलों के साथ अपना गठबंधन नहीं कर रहे, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। इस निर्णय को आप कैसा मानते हैं? देखिए, एक्चुअली पूरी जनता जानती है कि सपा शासन में क्या हुआ। एक पुलिस तबका सबसे छोटा तबका होता है, चौराहे से लेकर हर जगह लूट खसोट हुई थी।
डकैती से लेकर मर्डर तक हुए थे, एक पूरा गुंडा शासन रहा। तो प्रजा जानती है, पब्लिक जानती है कि हमने किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। आपको जय श्री राम के नारे लगाने में अब आपत्ति हो रही है, आपको केवल मुस्लिम बाहुल चाहिए। उनके क्षेत्र में आजम खां उनके विधायक भी रहे, बेटे भी रहे, और उनके आजम खां के बेटे और आजम खां खुद स्वयं सांसद रहे। पिछले 4 साल की योगी सरकार के कार्यों को आप कैसे देखते हैं? और इसके अलावा मथुरा में ऊर्जा मंत्री भी हैं, तो बिजली व्यवस्था कैसे रही, इसको लेकर कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये पूरी जनता जानती है कि पिछले 4 साल में मथुरा के अंदर ऐसे कोई इतिहास नहीं बना जो पूर्व में बने इतिहास, जो और सरकार रही, कब्जा प्रकरण रहे, लूट व्यवस्था रही, कई कांड हुए, गोली कांड हुए, ऐसी व्यवस्थाएं योगी सरकार के टाइम पे नहीं रही। रहा सवाल ऊर्जा मंत्री जी का, देखिए बिजली की व्यवस्था आज की डेट में जितनी सुचारू रूप से मिल रही है प्रदेश को, मथुरा से मतलब नहीं है, प्रदेश को मिल रही है, ऐसी व्यवस्था कभी भी नहीं मिली। रहा सवाल रेट दरों का, रेट दर ऊपर है, यहाँ सरकार को सोचना चाहिए, यहाँ माननीय मंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि पब्लिक को कैसा फ़ायदा हो, आम जनता में इसका संदेश एक अलग जाएगा। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और भी हमारे साथ कुछ युवा भी खड़े हैं, उनसे भी जानते हैं कि जी किसकी सरकार देख रहे हैं आप 2022 में? सरकार तो बीजेपी मिलनी चाहिए योगी जी की, इसके अलावा तो कोई विकल्प है ही नहीं। आप युवा हैं, क्या लगता है आपको सरकार रोजगार दे पाई है? बिल्कुल, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अभी समय भी खराब चल रहा है, आप जानते हैं। बात करें महिला सुरक्षा की, क्या आप इस वक्त महिलाओं को सुरक्षित पाते हैं? क्योंकि योगी जी द्वारा एंटी स्क्वाड का भी रोमियो का गठन किया गया, क्या लगता है कि पहले से महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित हैं? 100% है, पहले से ज़्यादा सुरक्षित है। पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। पहले आप ये मान लो आए दिन आपको केसेस मिलते रहते थे, आज ये घटना हुई, कल वो घटना हुई। आज आप कितनी घटनाएं सुनते हैं? कुछ भी घटनाएं नहीं है। कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी है खैर इस समय यूपी के अंदर। मायावती अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, क्या सही निर्णय है? देखो, कोई इनके अलावा अकेले लड़े, गठबंधन से लड़े, किसी भी तरीके से लड़े, विकल्प कुछ भी नहीं निकलना है। रिजल्ट योगी जी का एक तरफा है। चलिए, हमारे साथ और भी एक यहाँ मथुरा के निवासी, इनसे भी जानते हैं कि 2022 में आप किसकी सरकार देख रहे हैं? हम 2022 में जोगी सरकार की, और 24 तक भी जोगी सरकार की रहनी चाहिए, क्योंकि इकल्ले बेशक है जोगी सरकार, पर जो शहर में काम करा रहे हैं बहुत बढ़िया करा रहे हैं। कुछ ऐसे आदमी हैं, हम चौराहे पर रातों दिन बैठते हैं तो भ्रष्टाचारी चलती है, पर इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। इस पर बिजली विभाग का जो है सबसे ज़्यादा ही गरीब आदमी पर पर्सन पड़ गया है, और बिल नहीं भरने के वजह से 1 मिनट में बटन दब जाता है। 800 रुपये बिजली चेक करा जरवाने जाओगे तो 800 रुपये लग जाता है। इसमें सिलेंडर की सब्सिडी भी बंद हो चुकी है काफ़ी सालों से। वो आपका लेडीज़ों के घर में, बच्चों के घर में, गरीब आदमी के समय सब्सिडी आती थी, वो ही बंद हो चुकी है। इस पर ज़रा ध्यान दिया जाए। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि देखते हैं कि इनकी क्या राय है। 2022 में आप किसकी सरकार देख रहे हैं? नो डाउट योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो उनका दृष्टिकोण जो है ऊपरी कागजों में बहुत अच्छा फॉर्मेट बन के आ रहा है। ज़मीनी स्तर पर सरकार को सोचना चाहिए। लो और मीडियम वर्ग जो समीकरण है उसके बारे में उसकी पैनी निगाह रहनी चाहिए वहाँ, जो नदारत देखने को मिलती है मौजूदा के लिए। क्या अच्छे कार्य हुए सरकार? नो डाउट व्यापारी तो पीड़ा से कर रहा है, बहुत परेशान है। साल के 3 महीने ढंग से काम नहीं चला है। कई लोगों ने तो अपने स्टाफों तक को बाहर निकाल दिया गया। जहाँ 15 से 20 स्टाफ हुआ करते थे, आज की डेट में सिर्फ 5 स्टाफ है, वहाँ 6 स्टाफ है। और लो ग्रेड तो बहुत परेशान है व्यापारी वर्ग में। बात करें विकास कार्यों, जी हाँ, यूपी में और मथुरा में आप कितना विकास देख रहे हैं? यूपी में विकास का माध्यम है अयोध्या वाला निर्णय, नो डाउट बहुत अच्छा रहा है उनका। मथुरा स्तर पे भी कई योजनाएं आ रही हैं और सुधार हो रहा है। मगर सरकार को मैं ये चाहता हूँ कि जैसे एक 20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैच क्रिकेट की दृष्टिकोण से लंबी पारी और लंबे दृष्टिकोण से उनको देखना चाहिए हर चीज़ को। और जो आला अधिकारी हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो या मथुरा शासन में हो,
उनको पैनी निगाह यहाँ रखनी चाहिए। जो आम पब्लिक त्रास कर रही है इस समय, बहुत पीड़ा में त्रस्त है, उन पर पैनी निगाह। योगी जी का कार्य बहुत सराहनीय है, हम उनको इस कार्य के लिए सैल्यूट करते हैं, नो डाउट। मगर सहयोगियों का सैल्यूट जो है कार्य है हमको समझ में कम आता है। 2017 में प्रमुख मुद्दा था राम मंदिर का। राम मंदिर तो बन गया, अब किस मुद्दे के साथ बीजेपी जाएगी? विकास के मुद्दे। विकास के मुद्दे। अब बात करें भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार कितना रुका है सरकार में? नहीं, बहुत सुधार है, काफ़ी सुधार है भ्रष्टाचार में। कई जो चीज़ें हैं नीट एंड क्लीन चल रही हैं। किसी भी सरकारी विभाग में आप जाते हैं, आपके कार्य की सुनवाई होती है, पहले वो सुनवाई नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में नो डाउट आप जाएंगे, आपका 70% काम होगा, पहले 30% काम होता था। तो ये थी मथुरा की जनता की राय, जिन्होंने एक तरफा तरीके से योगी आदित्यनाथ को स्वीकार किया है। और मथुरा की जनता का कहना है यहाँ होली गेट पर कि योगी आदित्यनाथ ही 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में होंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सभी पार्टियां 2022 में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। 2022 के आगामी चुनावों को लेकर मथुरा की जनता की क्या राय है, किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, मथुरा की जनता का क्या मूड है, इसको लेकर आज हम मथुरा की जनता से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका और किसकी सरकार देखना चाहेंगे? सर हमारा नाम है पंकज कुमार। सरकार तो सर एक ही की बनेगी, योगी की। क्यों? भ्रष्टाचार कम है और गुंडे वगैरह बहुत कम है, लोग शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बस यही है। आप युवा हैं, हाँ जी। बेरोजगारी एक मुद्दा रहेगा चुनावों में, बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? बेरोजगारी के लिए थोड़ी फेल है, लेकिन सर अब इसमें क्या कह सकते हैं, और चीज़ों का भी तो फायदा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानना चाहेंगे। जी, आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी की सब, क्यों देखना चाहेंगे बीजेपी? क्योंकि सब काम अच्छे हो रहे हैं सर इसमें। बात करें महिला सुरक्षा की, तो महिला सुरक्षा को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत है साहब, सही है, सब काम सही चल रहा है सर। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, किसकी सरकार देखना चाहेंगे? भाजपा की सरकार बनने जा रही है 2022 में। यहाँ पे गुंडाई कम हो गई है, बदमाश यूपी छोड़कर चले गए हैं, आतंकवादी आपने देखा है वहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर रहेंगे जम्मू कश्मीर में। मतलब सब कुछ सुरक्षा को भी देखते हुए, रोजगार भी है, रोजगार सब लोग, हम लोग सब, आप लोग सब रोजगार कर रहे हैं। अब जिसके लिए नहीं करना चाह रहा उसके लिए कोई रोजगार नहीं। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार के 4 साल से ऊपर का कार्यकाल है, उसको लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? हम तो 100% संतुष्ट हैं योगी सरकार से। बिल्कुल भ्रष्टाचारी की ना के बराबर हो गई है, सारे अधिकारी ड्यूटी पर टाइम से अपनी ईमानदारी निष्ठा से काम कर रहे हैं। ऐसा ही चाहते हैं बाबा, ऐसे ही काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे? सरकार भ्रष्टाचार पे कितना रोक लगा पाएगी? भ्रष्टाचार तो बिल्कुल ही समाप्ति कर दिया है सरकार ने। बताओ, पहले जितना आपने देखा डिपार्टमेंटों में काम नहीं हुआ करते थे, आज तो अधिकारी को काम करना पड़ता है। आपने देखा तो होगा, ये इन्होंने बताया जैसे कि अब अधिकारी काम कर रहे हैं और सरकार अच्छा काम कर रही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 2022 में आप किसकी सरकार देख रहे हैं? वैसे तो मिली जुली लग रही है, लेकिन योगी मार जाएंगे आधे से। योगी की सरकार देखना चाहते हैं आप, तो क्यों? गुंडागर्दी कम हुई है, पुलिस प्रशासन वगैरह ये सब टाइट है। ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? वैसे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, फिर भी असर थोड़ा बहुत पड़ेगा। जी, और बात करें तमाम मुद्दे हैं, जैसे बिजली का मुद्दा है, बिजली कैसी रही सरकार में? नहीं, बिजली के मामले में सरकार तो मतलब बिजली तो सही रही, लेकिन थोड़ी महंगाई है, इससे जनता को थोड़ी परेशानी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा है साहब, इसमें तो कह नहीं सकते, इसमें तो कोई सरकार आ जाए सब बढ़ाती चल रही है। 2022 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश साइकिल पर बैठेंगे, मायावती हाथी पर सवार होकर आएंगी, या कांग्रेस का पंजा चलेगा, या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपना कमल खिलाएंगे? हमारे साथ बात करने के लिए जनता के बहुत से लोग हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या विचार है जनता का। क्या नाम है आपका? और जी, मेरा नाम है आकाश राघव। किसकी सरकार आप देखना चाहते जी, हैं? हम कांग्रेस की सरकार आगे देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अभी हमारे साथ हो रहा है, जी मैं एक किसान हूँ, मेरे पिताजी एक किसान है, उनके साथ जो भी इस समय अत्याचार किया जा रहा है, यहाँ पे हम ही उनका साथ दे रहे हैं और हमें ही विपक्ष में दिखाया जा रहा है। कांग्रेस सरकार दो विपक्ष में, स्पष्ट विरोध में दिखाया जा रहा है क्लियर। हमें चाहिए अपना खुश सुख चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कुछ हो नहीं रहा है। बिजली के बिल वगैरह इतने ज़्यादा आ जा रहे हैं, एक महीने का बिल एक आदमी 20-20 हज़ार रुपये भर रहा है। लाइट मिल नहीं रही है सही से, कोई भी काम सही से नहीं हो पा रहा है। बात करें, आप युवा हैं,
रोजगार को लेकर कितने संतुष्ट हैं सरकार द्वारा? कुछ संतुष्टि नहीं है सर। रोजगार के लिए बच्चों ने, हम लोगों ने इतने फॉर्म भर चुके हैं, सारे फॉर्म तो हमारे सभी 600 रुपए के चालान वाला एक एक फॉर्म है, सब गायब है। कोई आता ही नहीं है, दोबारा कॉल ही नहीं आता किसी का, कोई कैंसिल, किसी बहाने से, कोई किसी बहाने से। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर जब से वो आए हैं तब से तो कुछ नहीं हुआ। गुंडा राज इतना अधिक हो चुका है, सब ये कहने वाली बातें हैं कि ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। आम रास्ते से आदमी का निकलना हो रहा है, जो गरीब आदमी है उसको ज़्यादा मारा जा रहा है। जहाँ कोई आ रहा है अपनी सिफारिश के लिए कहीं जा रहा है, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हालांकि ये काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे थे, इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु शर्मा है। विष्णु जी, किसकी सरकार देखना चाहेंगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी, जो सभी दलों को, सभी जनता के सभी जाति धर्म सबको साथ लेके चलने वाली, विकास के मुद्दों को उठाने वाली और महिला सुरक्षा की बात करने वाली, रोजगार की बात करने वाली ऐसी पार्टी को ही हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी पिछले काफ़ी वर्षों से हमें देखने को नहीं मिली है, वो उत्तर प्रदेश में भी आए और जैसा कि अन्य राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में विकास हो रहा है, वैसा विकास उत्तर प्रदेश में भी हो। बात करें अगर बसपा सुप्रीमो की, तो खुद अकेले दम पे चुनाव बसपा लड़ने की बात कर रही है। मायावती अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मायावती जी तो बिल्कुल जनाधार उनका तो खिसक चुका है। वो तो इस समय बीजेपी की बी टीम बनकर काम करने का कोशिश कर रही हैं। जहां विपक्ष को नुकसान पहुंचा सकती है, वो पूरा प्रयास कर रही है कि विपक्ष को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए और बीजेपी दोबारा से कैसे सत्ता में वापस हो। ये मायावती का एजेंडा है सिर्फ। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहेगा। देखिए, महिला सरकार की एंटी रोमियो स्क्वाड से कितने प्रभावित? देखिए, अब सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड की क्या बात करें। जिस कुलदीप सेंगर के खिलाफ महिला शोषण का आरोप लगा, बीच भारतीय जनता पार्टी उसी के फेवर में तिरंगा यात्रा निकालती है। तो अब हम सरकार से क्या उम्मीद करें कि बलात्कारियों का, महिला की सुरक्षाओं का क्या ये इंतजाम करेंगे? बताइए आप। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप बताएं कि 2022 में किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्रदेश में बहुत विकास किया है और वो बहुत लोकप्रिय हैं देश में, और अन्य स्टेटों में भी वो जाते हैं प्रचार के लिए। भाजपा के स्टार प्रचारक भी हैं और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो सराहनीय कार्य हैं। चाहे वो जो गुंडाओं का जो प्रदेश से पलायन हो, या उनको की जो है इनकाउंटर कराना हो, या फिर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, एंटी रोमियो जो स्क्वाड बनाई उसके द्वारा, या फिर जो विकास कार्य हों, चाहे वो पूर्वांचल का जो अभी हाईवे बनाया गया है उससे लेके हो, तो वो जो है बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा है। और बिजली की व्यवस्था है वो भी दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत तो जो चलती रहती हैं। महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, सिलेंडर महंगा हो रहा है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमने महंगाई के मुद्दे पर पहली बात तो ये है कि हर सरकार में हर समय पर बढ़ोतरी होती रही है और होती रहेगी, आगे भी होगी। ऐसा नहीं है कि ये जो है योगी सरकार की वजह से हो रही है, मोदी सरकार की वजह से हो रही है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये जो महंगाई है वो कंटिन्यू चलती रही है, हमेशा चलेगी, ऐसा नहीं है। क्या भ्रष्टाचार सरकार में रुका है? बिल्कुल रुका है। भ्रष्टाचार तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है भ्रष्टाचार। कहाँ है बताओ आप, कहाँ भ्रष्टाचार है? कोई भी अगर होता तो आज तक निकल के नहीं आता, कहीं कोई मीडिया में कहीं भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा ही नहीं है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि 2022 में योगी आदित्यनाथ को ये पसंद करेंगे। हमारे साथ एक और सज्जन है, उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी संदीप शर्मा। संदीप जी, किसको देखना चाहेंगे 2022 में? हम अपने आदरणीय योगी जी को दोबारा से सरकार में सीएम पद पे स्थान देखना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का क्या है, समाजवादी पार्टी कहने का और करने का, कथनी और करनी दोनों समाजवादी पार्टियों की अलग अलग है। पहले भी पूर्व में भी समाजवादी के कार्यकाल में आपने गुंडा राज देखा हुआ है, जिसे योगी आदित्यनाथ के द्वारा कम किया जा रहा है। पहले पूर्व में भी देखा गया है, समाजवादी लोगों ने हंगामे कितने किए हुए हैं। सारी बातें समाजवादी की तो सारी बातें खोखलेपन की नजर आती है। युवाओं को रोजगार, कोरोना का मुद्दा, विकास की बात, ये महिला सुरक्षा, ये मुद्दे चुनाव पे हावी रहेंगे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कोरोना काल तो सारे विश्व भर में है, ये भारत के लिए ही नहीं है, सारे विश्व भर में कोरोना काल से पीड़ित लोग हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी के सबसे पहले प्रथम, अगर अपने प्रदेश में अगर किसने स्क्वाड बनाया है वो योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से बना हुआ है। उससे हमारी माताएं बहनें काफ़ी हद तक सुरक्षित महसूस करती हैं जाने आने में। और भी हमारे साथ पब्लिक के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? आप युवा हैं 2022। अखिलेश यादव। क्यों? जी, युवाओं का रोजगार अखिलेश यादव। सपा के जो अखिलेश यादव हैं वो बड़े दल के साथ कोई गठबंधन ना करके छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, क्या सही निर्णय है? जी। तो कैसे जब भी सपा की जी, सरकार उन्होंने आती है, उन्होंने लोग बात आरोप उन्होंने लगाते पहले हैं कि भी बहुत गुंडागर्दी बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का काम है कहना। अच्छा, तो आप अखिलेश को
तो ये हमने यहाँ मथुरा में कई लोगों से बात की, जिन सबकी मिली जुली राय है कि इसकी सरकार, कुछ लोगों ने योगी जी को पसंद किया, कुछ लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। अब तो ये 2022 में ही चुनावों के बाद पता पड़ेगा कि जनता का असली मूड क्या है और किसकी सरकार बनेगी, और इसको लेकर मथुरा की जनता का व्यू जानना चाहेंगे। हमारे साथ मथुरा से कुछ लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि मुख्यमंत्री के रूप में वो कितने संतुष्ट हैं मौजूदा सरकार से, या आगामी सरकार में किसे देखना चाहेंगे। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सैनी। जी डॉक्टर साहब, किसको आप आगामी सरकार में 2022 में देखना चाहेंगे? मैं भाई साहब अखिलेश जी को देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत से काम किए, हाईवे बनवाया जो कि उसमें पब्लिक को टाइम कम लग रहा है, साइड में साइकिलिंग की रोड बनवाए जो कि साइकिल वाला आराम से निकल सके, जो कि कोई टक्कर ना हो सके, भिड़ंत ना हो सके। दूसरे उन्होंने लैपटॉप भी बंटवाए, जनता को साइकिल भी बंटवाई, बहुत सुविधा दी उन्होंने। मतलब अब उनके कार्य करने के ऊपर इन्होंने जो है क्या है, अपने वो साइंसन करा के नहीं है और नाम अपना कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने फलाना फलाना काम किया है। दूसरे, अब जो सरकारी नल लग रहे हैं उन गलियों में नल लगाकर छोड़ दिए हैं, नल लगाने छोड़ने के बाद में उसमें 900 रुपये टैक्स लगा दिया गया है, और सबमर्सिबल जो लग रहा है उस पर 5000 रुपये टैक्स लगा दिया गया है। तो पब्लिक वो टैक्स ही भरती रहेगी या कुछ खाने को, मतलब वो पेट ही भरेगी। जैसे कि हम नंगे खड़े हैं, हम पे बुकशर्ट भी नहीं है पहनने के लिए। हार्ट पेशेंट आदमी है, बच्चे हमारे कमाते हैं, खाते हैं, और जैसा तैसा गुजारा चल रहा है। लेकिन इस भाजपा ने तो इतना मट्टी खराब कर दिया है। आज भी देखो हमारे चौक में कूड़ा पड़ा हुआ है, वो लेबर ने कूड़ा नहीं उठवाया है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब सपा की सरकार आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं जी, गुंडागर्दी तो कौन सी सरकार में नहीं है, बता दीजिए आप। शुरू से लेके आखिर तक गुंडागर्दी कौन सी सरकार में नहीं रही है? किसी में कम होती है और किसी में ज़्यादा होती है। अखिलेश यादव इस बार कई छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, क्या ये सही निर्णय है? देखो जी, वो गठबंधन करें या कैसे भी करें, और सरकार उनकी आनी चाहिए, हमारा बेमत उन्हीं के साथ है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका और मेरा नाम किसकी सरकार 2022 में देख रहे हैं? बहन कुमारी मायावती की। क्यों? उसके शासन काल में इतने बढ़िया काम हुए, जो भी अधिकारी थे वो तुरंत काम करते थे। ना इस सरकार में कोई काम नहीं होता है जनता का। नहीं, कुमारी मायावती के शासन काल में डीएम भी सस्पेंड हो जाते थे, आज एक पुलिस वाला सस्पेंड नहीं होता है। नहीं, तो उसका कार्य बहुत बढ़िया था। शासन प्रशासन सरकार के जो 4.5 साल का लगभग कार्यकाल है से आप कैसे देखते हैं, कितने अच्छे काम हुए? देखो, सब अपना अपना शासन काल सही चलाते हैं, इसमें सब में बढ़िया बहन जी ने चलाया। और भी हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे जानेंगे कि किसकी सरकार 2022 में देख रहे हैं आप? मैं तो यही चाहूँगा सरकार मायावती आए, मुख्यमंत्री बने, और उनका शासन बढ़िया है, अधिकारी डरता है, काम भी होते हैं। उन्होंने वो काम करके दिखाया जो आज तक मेरे हिसाब से, मेरी उम्र के हिसाब से किसी ने किया नहीं। गरीबों के लिए काशीराम योजना बनाई, वहाँ आज भी लोग रह रहे हैं, उनका जीवन यापन हो रहा है। और आज की सरकार में बताइए क्या ऐसा ये करके दिखा रहे हैं जो ये दोबारा आनी चाहिए? मैं तो समझता हूँ मायावती आनी चाहिए, उनके हिसाब से प्रशासन बढ़िया चलता है, शासन बढ़िया चलता है, और वो हैं वाकई में, उनके अंदर मतलब क्वालिटी ऐसी है जो मुख्यमंत्री लायक वो हैं, और चलाते हैं प्रदेश को, बहुत अच्छी तरह चलाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा मायावती बननी चाहिए। इस बार कहीं ना कहीं मायावती के लिए चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, क्या सही फैसला होगा? सही फैसला यही है, वो अपने हिसाब से बढ़िया फैसला लेंगी, अपने आप में सक्षम है, सब बात जानती हैं, वो जानती हैं कैसे नेतागिरी होती है, और इनसे बढ़िया कोई लीडर बीएसपी का अभी है भी नहीं है। तो वही असदुद्दीन ओवैसी और राजभर दोनों गठबंधन करके चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, प्रदेश में इसका कितना असर दिखेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, कोई हिसाब नहीं पड़ेगा साहब। ऐसे तो बीमार में भी है, बीमार में भी कुछ नहीं कर पाएगी। अगर जो बसपा का वोटर है वो बसपा को ही वोट डालेगा, आपसे कहेगा कुछ लेकिन वोट बसपा को ही डालेगा। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि यूपी में 2022 में किसकी सरकार होनी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र जी, आप क्या कार्य करते हैं? अपना कंस्ट्रक्शन का वर्क है। आप व्यापारी हैं, 2022 में आप किसकी सरकार देख रहे हैं? सरकार तो भाजपा की आ रही है जी। क्यों? विपक्ष है नहीं, अब इनमें कितनी भी कमियां हों, लेकिन जब तक हमारे सामने कोई विपक्ष मजबूत नहीं होगा
अब यूँ कहने से कि जी सपा आ जाएगी या बसपा आ जाएगी या कांग्रेस आ जाएगी, तो धरातल पे आज इनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। अगर धरातल की बात करें तो भाजपा मजबूत नज़र आती है, लाख कमियां उनमें हो लेकिन आज मजबूत वही हैं, और जो मजबूत है सरकार उसकी बनेगी। व्यापारियों के लिए क्या कुछ सुविधा करी है सरकार ने? व्यापारियों के लिए प्रयास तो बहुत किए उन्होंने सुविधा देने के, लेकिन दे नहीं पाए, क्योंकि इनकी नीतियां कुछ जल्दबाजी में रहीं, कुछ बिना प्लानिंग के रहीं, और कुछ आम आदमी का या जो संबंधित लोग हैं उनका सहयोग नहीं मिल पाया। इस वजह से व्यापारी त्रस्त है, नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि व्यापार आज हाशिए पर है। पूरे राष्ट्र में आज व्यापारी की स्थिति खस्ता हाल है। खासकर जो सूक्ष्म और लघु उद्योग व्यापार कर रहे हैं उन लोगों की ज़्यादा स्थिति जटिल है, क्योंकि उन लोगों तक वो सुविधाएं आने से पहले बीच में कहीं ना कहीं उनको व्यवस्थित तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। महंगाई को किस तरीके, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, रसोई सिलेंडर महंगा हुआ है। महंगाई तो निरंतर बढ़ रही है। महंगाई को अंकुश करने में ये सरकार पूर्णतः विफल कही जाएगी। ये भाजपा सरकार की कुछ अनुपलब्धियां हैं, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई, व्यापारियों के साथ में हुआ उसे उत्पीड़न भी कह सकते हैं आप, अगर व्यापारी की दृष्टि में देखा जाए तो। कुछ खूबियां भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने देश की बढ़िया पहचान बनाई है। जो संबंधित सीमा शत्रु हैं हमारे, जो राष्ट्र हैं, उनके खिलाफ में एक मजबूत सरकार की, एक मजबूत देश की छवि प्रस्तुत की है। लेकिन अगर अंदरूनी तौर पर देखा जाए, व्यापारी के तौर पर देखा जाए, आम आदमी के तौर पर देखा जाए, अल्प और लघु उद्योगों के तौर पर देखा जाए तो व्यापारी सरकार पूरी तरह से विफल है। हमारे साथ एक यहाँ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आपसे ही बात करते हैं दोबारा कि बात करें महिला सुरक्षा को लेकर। सरकार द्वारा स्क्वाड, महिला स्क्वाड बनाई गई, एंटी स्क्वाड, कितनी सक्षम है? आप क्या मानते हैं, महिला कितनी सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है साहब। महिला घर से निकलने के बाद में सुरक्षित नहीं है, और महिला तो निकल जाए, अगर सोने चांदी की चीज़ पहन कर निकल जाए तो उसकी गर्दन ही कट जाए। दूसरी पुलिस भाई साहब न समझ लो कि अभी आप चले जाओ कि घर वाली को लेके नहीं है कि मेरी इज्जत लूटी है, और पुलिस फौरन साथ में आ जाएगी। 4 बार मेरे घर पे आ चुकी है पुलिस, और पुलिस को ये देखना चाहिए कि ये बात सही है या गलत है, तब पुलिस को आना चाहिए, ये नहीं कि चले आए। और उसके बाद में जब घर पे आके नहीं है, दूसरी पार्टी जो बुला के ला रही है उसको डांट रही है, ये भी मैं मानता हूँ, उसको डांट रही है। अच्छा, दूसरी बात ये तो जो टैक्स बढ़ाया जाए वो एक तरफ से बढ़ाया जाए, ये नहीं कि सबमर्सिबल पे अलग ले रहे हैं और जो 900 रुपये साल वो अलग ले रहे हैं। तो ये थे हमारे मथुरा के कुछ लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय 2022 के चुनावों को लेकर रखी कि किसकी सरकार आएगी। फिलहाल लोगों की राय जो है मिली जुली रही है। अपने सहयोगी रवनीत मैसी के साथ में शिवप्रकाश शर्मा, प्राइम न्यूज़, मथुरा।